जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं और जो बताने जा रहे हैं, उससे जो किसान वर्ग हैं और हमारे ज़्यादा ही जो देखने वाले और ज़्यादा ही सुनने वाले जो लोग हैं, वो सब माटी से जुड़े लोग हैं, सब किसान हैं। किसानों की स्थिति को, किसानों की परिस्थिति को बारीकी से समझते हैं। ये जो वीडियो आपने देखा, ये कोई फ़िल्मी सीन का रिलीज़ किया हुआ वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक किसान की है। इस वीडियो में आपने देखा कि एक किसान अपने कुएं को बचाने के लिए कैसे उसके ऊपर में प्लास्टिक आड़ दिया है। भगवान, बारिश हो रही है, भगवान पानी बरसा रहे हैं और वो किसान इस सिचुएशन में, जब बारिश होती है, तड़क मलक होता है, तो हम और आप घर में आके छुप जाते हैं कि मेरे ऊपर वज्रपात ना हो जाए और मेरी मृत्यु ना हो जाए। और ये किसान उस कुएं को बचाने के लिए वहां पे पानी का करहा बना के पानी को निकाल रहा है और ये प्रयास कर रहा है कि कहीं मेरा कुआं धंस न जाए। और ये अंतिम, जब ये शासन प्रशासन व्यवस्था से जब तंग आ गया, तब इन्होंने मुझे वीडियो सेंड की और गुहार लगाई कि ये मैसेज टाइगर जयराम महतो तक पहुंचा दीजिए, ये मैसेज डुमरी विधायक तक पहुंचा दीजिए, तो शायद मेरी कुछ मदद हो जाए। हम भी कहेंगे, हम भी आग्रह करेंगे अपने विधायक जी से, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये किसान की मदद आप अवश्य करिए। हालांकि मैं व्यक्तिगत भी आपको इस विषय में संज्ञान दूंगा। ये वीडियो बोकारो की है, जरीडी ब्लॉक का ये वीडियो है। एक किसान है जिन्होंने मनरेगा के तहत कूप निर्माण लिया, यानी कि कुएं का निर्माण लिया। कुआं ये अपने जमीन में बना रहे थे। ये आदमी, ये किसान पूरी तन मन धन मेहनत लगा के उस कुएं को काटा, उस मिट्टी को जमीन से निकाल के बाहर रखा और एक कुआं का निर्माण किया। और केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई में मनरेगा की कुव्यवस्था ने और ब्लॉक की कुव्यवस्था ने इस किसान का, इस गरीब व्यक्ति का जान मुश्किलों में डाल दिया। मनरेगा और मनरेगा कर्मी जो होते हैं, वो इतने निर्दयी हो गए हैं कि इस किसान का मजबूरी को, कोई ये इस साल का कूप निर्माण नहीं है, इस कूप निर्माण को किए हुए 2 वर्ष हो गए हैं और मनरेगा कर्मी को सूझ नहीं रहा है, ब्लॉक के अधिकारियों को सूझ नहीं रहा है कि ये किसान मरने की स्थिति में है, इसका कुआं बंध नहीं रहा है। क्यों नहीं बंध रहा है? क्योंकि मटेरियल का पैसा इनके पास नहीं जा पहुंच रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? तो मटेरियल का जो पैसा होता है मनरेगा, वो पैसा इनको नहीं दे रहा है। अब ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं, किस कारण से इनको पैसा नहीं मिल रहा है? क्या केंद्र सरकार ये पैसा नहीं छोड़ रही है? और अगर नहीं छोड़ रही है केंद्र सरकार पैसा और राज्य सरकार भी भिखमंगा है, तो योजना देना ही नहीं चाहिए गरीब किसान को, योजना बताना ही नहीं चाहिए गरीब किसान को। ये लोग गरीब किसान को मूर्ख बना के फंसाते हैं और अंत में उनका मरने का स्थिति पैदा कर देते हैं। इस किसान के पास मरने के अतिरिक्त कोई भी साधन नहीं बचा हुआ है। 2 वर्ष से इस कूप निर्माण के पैसे को ब्लॉक ने रोक के रखा है, जरीडी ब्लॉक ने रोक के रखा है। अब किस कारण से रोक के रखा है, ये तो ब्लॉक के कर्मचारी को बताना चाहिए था। इस कूप निर्माण के पैसे को किस कारण से रोक के रखा है, इस रोकने की कारण को प्रकाशित करना चाहिए था। बताना चाहिए था कि दोषी राज्य सरकार है कि दोषी केंद्र सरकार है। अगर मनरेगा में आपके पास पैसा नहीं है, आप भिखमंगा है,
सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों भिखमंगा की सरकार है। इन लोग के पास केंद्र में विकास के कार्यों के लिए पैसा देने के लिए नहीं बनता है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए करने के लिए इनके पास भरपूर पैसा है। मंत्रियों के 8-8 साढ़े 8-8 करोड़ के बंगले बनाने के लिए पैसा है, विधायकों के 4.5 करोड़ के बंगले बनाने के लिए पैसा है, लेकिन मजदूर किसान मर जाए, लेकिन इन लोग को कूप निर्माण में मनरेगा को पैसा नहीं है। तो जब मनरेगा के पास पैसा है ही नहीं, मनरेगा के पास फंड है ही नहीं, तो मनरेगा से सारे योजनाओं को बंद कर देना चाहिए। किसान मरने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। ये किसान की स्थिति देख के, किसान की अवस्था देख के आदमी रो जाएगा, रूह कांप जाएगा। लेकिन ये सरकार को, ना ही केंद्र सरकार को, ना ही राज्य सरकार को, दोनों को किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। सिर्फ योजना पे योजना बांटे जा रहे हैं। और जो बंटाधार करने वाले ठेकेदार हैं नरेगा में, उनको पैसा बखूबी मिल जाता है। जो काम नहीं करते हैं उनको पैसा बखूबी मिल जाता है। एक ही खेत में 20 बार मेड़बंदी करेंगे और 20 बार भर देंगे और फिर मेड़बंदी करेंगे, फिर भर देंगे, उनको पैसा मिल जाता है। एक ही खेत में 4 बार एक ही डोबा को भरेंगे, कोड़ेंगे, पैसा उन लोग को मिल जाता है। लेकिन वास्तविक में अगर कोई किसान मेहनत करके, परिश्रम करके अपने जीवन को सुधारने के लिए एक कुआं का निर्माण कर रहा है, उस निर्माण में ये लोग को पैसा देने में पता नहीं क्या हो रहा है। 2 वर्षों से क्या मनरेगा के खाते में पैसा नहीं है? क्या 2 वर्षों से मनरेगा भीख मांग रही है? क्या 2 वर्षों से जरीडीह ब्लॉक में मनरेगा का एक भी पेमेंट नहीं हुआ है? अगर हुआ है और इस किसान को नहीं हुआ है, इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को देनी चाहिए। और वैसे ब्लॉक कर्मचारी जो नरेगा में काम करते हैं, जैसे रोजगार सेवक, बीपीओ, पंचायत सेवक, बीडीओ, ये सारे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, सारे लोगों को निरस्त कर देना चाहिए। ये लोग को सिर्फ पैसा चाहिए, घूसखोरी चाहिए और कुछ नहीं। आए दिन सुनिएगा कि रोजगार सेवक किसी योजना चढ़ाने के नाम पे पैसा मांग रहा है, आए दिन बीपीओ पैसा मांग रहा है, डिजिटल चढ़ाने के नाम पे आपका ऑपरेटर पैसा मांग रहा है, योजना चढ़ाने के नाम पे जेई पैसा मांग रहा है, योजना स्वीकृति देने के नाम पे बीडीओ पैसा मांग रहा है। ये सारे लोग को पहले पैसा चाहिए। योजना लेने के लिए जब आप ब्लॉक पहुंचिएगा, जब किसी भी नरेगा का योजना लेने के लिए आप ब्लॉक पहुंचिएगा, तो वहां ब्लॉक में पहले कह दिया जाएगा कि 4 लाख का योजना है तो आपको 2.5 लाख मिलेगा, 1.5 लाख ब्लॉक में रह जाएगा। और जो भ्रष्टाचारी ठेकेदार हैं वो एकदम निसंकोच ये कहते हैं ठीक है हमको 2.5 लाख दीजिए, और वो 2.5 लाख जो 4 लाख का योजना है उसको 50,000 में सल्टा दिया जाता है, 1.5 लाख ब्लॉक को दे दिया जाता है, 2 लाख खुद रख लिया जाता है। इसका जवाब कौन देगा? राज्य सरकार देगी क्या? राज्य सरकार, बोकारो की डीसी मैडम जो है वो संज्ञान लेके यथाशीघ्र सभी पदाधिकारियों को निरस्त करेंगी। क्या वहां के वीडियो, तत्कालीन जो वीडियो होंगे, क्या वो वीडियो तुरंत संज्ञान में लेके ये महोदय का पैसा, ये किसान का पैसा इनके खातों में ट्रांसफर करेंगे? या फिर 2 वर्षों से मनरेगा का जो मटेरियल का पैसा है नहीं आया है, आगे भी कई वर्षों तक नहीं आएगा? क्या 2 वर्षों से पूरे राज्य में एक भी कूप का निर्माण नहीं हुआ है? क्या 2 वर्षों में एक भी मटेरियल का पैसा सरकार नहीं छोड़ी है? अगर नहीं छोड़ी है तो बंद कर देना चाहिए ऐसे योजनाओं को। और अगर सरकार पैसा छोड़ी है तो फिर इस किसान को क्यों नहीं मिला, ये जवाब देना चाहिए सारे ब्लॉक के अधिकारी को। और अगर ऐसे अधिकारी जवाब नहीं देते हैं तो ऐसे अधिकारियों को निरस्त कर देना चाहिए। जो किसान के हित में काम ना कर सके, जो आम नागरिक के हित में काम ना कर सके, वो किस काम में आएंगे? मनरेगा में ऐसे ही इस तरह का लूट मचा हुआ होता है कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। मनरेगा का योजना बागवानी, उसके जो पेड़ होते हैं उसके घेरावा के लिए पैसा मांगते मांगते ब्लॉक से लोग थक जाते हैं, अंत में वो गाछ को गाय चर जाती है और किसान को पैसा नहीं मिलता है। और ये सरकार हरित क्रांति योजना चला रही है, डोभा बनाओ योजना चला रही है, 24 योजना चल रहा है ब्लॉक में, लेकिन एक भी योजना को ये लोग धरातल पे पूरी तरह से नहीं उतारने देते हैं। कारण सिर्फ एक, योजना 4 लाख का है, आपको 2.5 लाख मिलेगा, 1.5 लाख हम लोग खाएंगे, जिसमें कोई भी ठीक नहीं है। छोटे से छोटे जो जियो टैग करने आएगा वो अधिकारी को पैसा चाहिए, जो योजना चढ़ाएगा रोजगार सेवक को पैसा चाहिए, जब डिजिटल चलेगा तो मुखिया को पैसा चाहिए, जब और ऑपरेटर के पास जब आप जो डेली का जो हाजिरी बना के जो क्या बोलते हैं उसको, जो योजना के तहत मास्टर रोल में जब आपको डिजिटल के लिए कोई प्रक्रिया करना होगा तो ऑपरेटर को पैसा चाहिए।
सभी को पैसा चाहिए, शुरू से लेके अंत तक लोगों को पैसा चाहिए। और जब पैसा देने के बाद आपको योजना मिल भी जाएगी तो ये हाल होगा, ये हाल होगा। ये किसान 2 वर्षों से परेशान है और अंतिम में टाइगर से गुहार लगा रहे हैं। अगर ये किसान की समस्या को नहीं दूर किया गया, हम लोग व्यक्तिगत भी फोन करेंगे और जानकारी लेंगे और जानकारी देंगे भी। अगर नहीं इनकी समस्या को दूर किया गया तो एक व्यापक पैमाने पे, एक बृहद पैमाने पे उस ब्लॉक का जो बीडीओ, सीओ, बीपीओ जो भी होंगे उनका घेराव किया जाएगा और उनके ब्लॉक में उनसे पूछा जाएगा मीडिया के समक्ष कि आप ये 2 साल से इस किसान को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। इसका जवाब उनको देना होगा। इस वीडियो को शेयर करके उस ब्लॉक के कर्मचारियों तक पहुंचाइए, अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए और जो मनरेगा से काम करते हैं उनको भी जानकारी दीजिए कि कैसे आपके साथ छल हो रहा है और सरकार इस पे संज्ञान ले और यथाशीघ्र इस पे काम करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।